हम में से 90% लोग यही सोचते हैं कि हम विदेश में जाएं और विदेश में जा करके मोटा पैसा कमाएं, क्योंकि हमारे देश में रह करके हमें कुछ ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा है। हमने डिग्रियां कंप्लीट करी हुई हैं, हमने इतना ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डी फार्मा बी फार्मा करके बैठे हुए हैं, बी टेक आई टेक पता नहीं क्या क्या डिग्रियां ले करके बैठे हुए हैं। और उनको है ना मजबूरी में 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये बस, इससे ज़्यादा नौकरी मिल नहीं रही है, और मजबूरी में बस इतने में ही गुजारा करना पड़ रहा है। ठीक मेरा भी सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ था, जब मैंने सोचा था कि भाई मैं आईटीआई कर लेता हूँ 12वीं पास करने के बाद में। और आईटीआई करने के बाद में जब मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया तो नौकरी मुझे मिल गई थी, 12-13 हज़ार रुपये की नौकरी मिल गई थी। लेकिन है ना उसमें वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि भाई 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन है ना 12-13 हज़ार रुपये में 14 हज़ार रुपये में कुछ हो पा रहा नहीं है, क्योंकि है ना खर्चे ज़्यादा होते हैं। देखो हमारे अगर इंडिया में हम लोग देखें तो एक मकान किराया लेकर के रहने में 3,500 रुपये उसको, 4 हज़ार रुपये उसको मकान वाले को देना पड़ता है किराए का। और फिर खाने पीने का खर्चा 2 हज़ार रुपये वो हो जाता है अलग से। तो 5-6 हज़ार रुपये तो उसी में चले जाते हैं हमारे। तो बचेगा क्या फिर लास्ट में? 8-9 हज़ार रुपये बचेंगे, उसमें भी है ना अलग अलग तरीके के खर्चे हो जाते हैं, उसमें सारा खत्म हो जाता है। मतलब कि कुछ भी नहीं बच पाता है। अगर हम देखें तो अगर किसी को, अगर इंडिया में रह करके कर्जा भी है, तो अगर वो 14-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, तो वो ज़्यादा नहीं कमा रहा है, उसको कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि कर्जे जो हमने लिए हुए हैं ना उनको ब्याज ही इतना देना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कहीं विदेश में जा करके कहीं पे सेटल हो जाते हैं, अगर स्किल्ड वर्क में जा सकते हैं तो स्किल्ड में जा चले जाते हैं। तो मैंने स्किल्ड में ट्राई किया था, लेकिन स्किल्ड में कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि इतनी कोई खास जानकारी थी नहीं, कोई पहले से गया हुआ था नहीं। और मेरे पड़ोस में एक लड़का था जो कि नर्सिंग करके दुबई गया था। तो दुबई में उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए। मुझे विश्वास नहीं हुआ था उस टाइम पे कि भाई इतना पैसा भी कोई दे सकता है क्या। तो मैंने सोचा कि भाई चलो नर्सिंग करके गया है तो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये तो कमा ही लेता होगा आराम से। क्योंकि है ना देखो, नॉर्मल लोगों से मैंने पूछा था कि भाई तुम कितना कमा पा रहे हो दुबई में रह करके और सऊदीया में रह करके। तो वो लोग बोले कि हम है ना मतलब 45 से 50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जिसमें कि हमें 40 हज़ार रुपये बच जाते हैं या फिर 35 हज़ार रुपये बच जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम मकान किराए पर ले करके रहना, और वो भी एक मतलब बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो भी बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है वहाँ पे। तो उन्होंने ये बताया तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वो बचा लेता होगा इतना। तो उसके बाद में है ना जब मैंने और ट्राई किया कि मैंने पूछा, इटली में मेरे गांव के उस टाइम पे मतलब 200 के करीब लोग रहते थे। तो मैंने पूछा आसपास में, मेरे आसपास में पूछा, उन लोगों ने मुझे बताया कि हमें इटली में है ना 70-80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये इतना बच जाता है। तो मैंने उस टाइम पे मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ऐसा सोच लिया था कि उनको है ना 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये तो बच ही जाते होंगे, और खा पी के 50 हज़ार रुपये वो घर पे भेज देते होंगे। लेकिन मुझे पूरी हकीकत नहीं पता थी इस बारे में कि यहाँ पर अगर हम इटली में आते हैं, यहाँ पर आकर के काम करते हैं, खेती बाड़ी का नॉर्मल काम भी, अनस्किल्ड काम जो हम फार्मिंग का काम करते हैं, हमारे पास में कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, हम कुछ भी पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर आकर के काम करते हैं, तो हमें 70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये इतना बच जाता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने कमाया है। मैंने भी इतना पैसा कमाया है। मुझे 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, और मैंने यहाँ पर 25 से 26 लाख रुपए यहाँ पर कमा लिए हैं। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो आप कहीं पर भी देखोगे ना, आपको कोई नहीं बताएगा कि कितनी क्या सैलरी, मतलब खुल के कोई नहीं बताएगा काम कितना होता है, वो काम कोई नहीं बताएगा। मैं आपको मेरे चैनल पे हर टाइम आपको ये बताते रहता हूँ कि कैसे क्या काम होता है यहाँ पे और कैसे काम करना होता है। तो जब मैंने अपना वीजा मतलब पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट भी मेरा 2-3 दिन के अंदर बन के आ गया। इतना लकी था मैं कि भाई मेरा पासपोर्ट भी है ना 2-3 दिन के अंदर बन के आ गया था। फिर मैंने यहाँ पर जो देख रहे तो फ्लूसी ओपन होती है बाहर के विदेशियों के लिए, ओपन होती है कि आप मेरे देश में आओ। इटली बोलता है कि आप मेरे देश में आओ, यहाँ पर आकर के आप काम करो, मैं आपको पैसा दूंगा। आपकी जो सैलरी है, नॉर्मल सैलरी है 600-700 यूरो 800 यूरो,
वो मैं आपको नॉर्मल दूंगा, आप यहाँ पर आकर के काम करो, मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, फिर आप डॉक्यूमेंट बनवा करके या तो आप सीजन वाले काम में आओ। सीजन वाले काम में आओगे तो आपका वीज़ा लगेगा 9 महीने का, 6 महीने का, ऐसे वीज़ा लगता है। वो वीज़ा लगवा करके आप यहाँ पर आओगे, आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, आपको पहला सोजोर्नो मिल जाता है। उसके बाद में आपको दूसरे सोजोर्नो में कन्वर्ट करवाना होता है उसको, जो कि लवोरो सुबोर्डिनातो होता है, जिसको कि यहाँ पर सहायक कर्मियों के लिए, सबॉर्डिनेट वर्क के लिए बोला जाता है उसको। तो दूसरे में अगर हम कन्वर्ट करवा लेते हैं, वो 1 साल का भी हो सकता है, वो 2 साल का भी हो सकता है। उसके बाद में है ना, यहाँ पर हमें काम मिल जाता है, हम आवाजाही कर सकते हैं, इंडिया से आना जाना कर सकते हैं। एक भाई मुझे पूछ रहा था कि मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो मतलब बोल रहा है कि मुझे, मैं इंडिया से ही इटली के लिए परमानेंट होके गया हूँ, पक्का होके गया हूँ, मैंने यहाँ पर ही पेपर बनवा लिए हैं। तो उसकी बात लगभग 80% सही है और 20% थोड़ी गलत भी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम आते हैं नॉन सीजनल वर्क परमिट पर, जब हम यहाँ पर आते हैं वीज़ा लगवा करके, तो यहाँ पर आने के बाद में हमें फिंगर करवाने होते हैं, हमें प्रेफेतुरा करवाना होता है, हमें अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है। उसके बाद में हमें सब जो सोजोर्नो होता है, जो टीआरसी कार्ड होता है, वो मिल जाता है ना। उसके बाद में हम पक्के हो जाते हैं यहाँ पर इटली में आने के बाद में, लेकिन वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है ना, तो वो पक्का नहीं है। अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो वो भी इलीगल हो जाता है एक तरीके से। अगर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उसका प्रेफेतुरा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर आने के बाद में, जिसको हम बोलते हैं किट जमा होना, किट जमा नहीं हुआ है उसका। तो भाई जब मैं यहाँ पर आया था वीज़ा लगवा करके, वीज़ा मेरा लग गया था, वीज़ा भी मेरा 2-3 दिन के अंदर लग के आ गया था। और जो मेरे मतलब उसमें टाइम लगा था, जब नुलावस्था निकला था ना, नुलावस्था बोलते हैं यहाँ पर वर्क परमिट को। तो जब वो वर्क परमिट मेरा निकला था, उसमें थोड़ा टाइम लगा था, 3-4 महीने का लगा था। फरवरी के लास्ट में मेरे पेपर भरे गए थे सीजन वाले। उसके बाद में जब वो पेपर मेरे निकल के मेरे हाथ में आए, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, 5-6 महीने, मतलब 4 महीने तो लगे ही लगे थे, 4 महीने लग गए थे। और उसके बाद में 4 महीने के बाद में मैंने वीज़ा लगवा लिया था, एम्बेसी में जा करके अपॉइंटमेंट भी मिलना उस टाइम पे मुश्किल हुआ करता था। अभी भी मुश्किल है, लेकिन उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उस टाइम पे तो नंबर आना ही मुश्किल हुआ करता था, देख लो आप। उस टाइम पे नंबर आना है कि भैया आपने अगर पहले पेमेंट किया है तो आपका पहले नंबर आएगा। अगर बाद में पेमेंट हुआ है, आपका पेमेंट नहीं हुआ, रुक गया, किसी कारण से होल्ड हो गया, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और मेरा वीज़ा लग के 3-4 दिन के अंदर आ गया था। उसके बाद मैं टिकट करवा के यहाँ पर आ गया था, और यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि भाई डेयरी फार्म, मेरी बात हो गई थी, इंडिया से ही मेरी बात हो गई थी कि डेयरी फार्म में काम करना है मुझे। क्योंकि है ना, देखो मेरे गांव का एक आदमी रहता था, मेरी थोड़ी बहुत जानकारी थी, मेरे गांव का आदमी यहाँ पर काम करता था पहले से। उसके पास में मुझे आना था यहाँ पर। उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, तुमको 1300 यूरो 1400 यूरो मिल जाएंगे यहाँ पर, और तुमको यहाँ बाहर बाहर का काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह काम है नहीं, और मतलब उतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं काम। तो मैंने भी सोच लिया कि भाई इटली में जा रहे हैं तो इटली में टेक्नोलॉजी का काम होगा और साफ सफाई का काम होगा। लेकिन हकीकत यहाँ पर आने के बाद में पता चलती है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि भाई डेयरी फार्म में काम करना है, खेतीबाड़ी के काम से पल्ला छूटा है। और मुझे यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि भाई तुम वहां पर जाकर के काम नहीं कर पाओगे, तुम वेजिटेरियन हो, वहां पर नॉन वेजिटेरियन रह पाते हैं, तुम्हारा वहां पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम वहां पर काम कर ही नहीं पाओगे, सरवाइव ही नहीं कर पाओगे वहां पर। और तुम दारू भी नहीं पीते हो, तुम मीट भी नहीं खाते हो, तुम अंडे वगैरह कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारा तो रहना मुश्किल, नामुमकिन है। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने सोच लिया कि भाई अब मुश्किल है तो देख लेंगे जा करके। जब वो बोलते हैं ना हमारे राजस्थानी भाषा में कि ऊँखली में सिर दे दिया तो मुश्किल से क्या डरना। तो उसके बाद में जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा भाई ये काम करेंगे, गोबर के अंदर काम करेंगे क्या, आईटीआई किया हुआ बंदा, अच्छे नंबरों से पास हुआ बंदा इलेक्ट्रीशियन से, और मैंने काम भी सीखा हुआ था। और मुझे इंडिया में मतलब 14-15 हज़ार रुपये मिल भी रहे थे, जहाँ पर लोगों को 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे थे ना, मुझे वहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो गए थे। और मेरी जाते जाते 1-1.5 साल में सैलरी बढ़ के
करीब करीब हो गई थी 17-18 हज़ार रुपये, जबकि उन लोगों की 6,500 रुपये 7,000 रुपये, लास्ट 9,000 रुपये बच रहा था उनको। तो मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आकर के देखा, मैंने सोचा कि भाई ये आसानी काम होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं होगा नहीं। तो जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पर मतलब डेयरी फार्म में गोबर से भैंसें लिपटी पड़ी हैं, और मक्खियाँ मच्छर उड़ रहे हैं चारों तरफ, और बदबू आ रही है 300-400 मीटर दूर से ही। हमें दूर से उतार दिया गया था, और कीचड़ वगैरह, मतलब बारिश हुई पड़ी थी, कीचड़ सारा रास्ते पर कीचड़ भरा पड़ा था, बीच में हमें उतार दिया था। हम वहाँ से उतर करके उसमें आए थे डेयरी फार्म में। वहाँ पर आकर के हमने देखा कि भाई ये काम करना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया था मेरा मेरा भाई दिमाग खराब हो गया था एकदम, कि भाई ये काम तो मैं मुश्किल ही कर पाऊंगा। फिर मैंने 1-2 दिन करके देखा, फिर मैंने आंख मीच के एकदम काम आंख मीच के कर दिया भाई। 1 महीने तक मैंने आंख मीच के काम किया। फिर जब पैसे हाथ में आए ना, तब एकदम मजा सा आ गया भाई। क्योंकि है ना, 1 लाख रुपए 1,300 यूरो हमें मिले थे, जिसमें कि 1,200 यूरो हमें काट पीट कर मिले थे। ठीक है, खाने पीने का सब कुछ काट पीट कर हमें 1,200 यूरो हाथ में मिले थे हमें। तो जब 1,200 यूरो हाथ में मिले ना, तो मैंने देखा भाई अब ये ज़्यादा हार्ड हार्ड तो है काम, लेकिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इतना पैसा है ना, मैंने खुद का कमाया हुआ मेरे हाथ में पहली बार देखा था। ऐसे तो पैसे तो देखो, कैशियर का काम भी किया हुआ मैंने, तो पैसे तो देखता ही रहता था मैं, लेकिन खुद का पैसा कमाया हुआ ना पहली बार देखा, तो एकदम मतलब अंदर से एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आई। उसके बाद में भाई 2-3 महीने मैंने खूब दबा के काम किया, एकदम आंख मीच के काम किया। फिर है ना, थोड़ा मतलब मोटिवेशन डाउन होने लगता है। जब आपके पास में कुछ नहीं बचता ना, आप सारा पैसा घर भेज देते हो। आपके मतलब आप यहाँ पर खाने पीने के लिए भी आपको है ना, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मिल नहीं रहा था। क्योंकि देखो, एक इंडिया का मुकाबला थोड़ी कर सकता है कोई देश खाने पीने के मामले में। लेकिन सैलरी है ना, सैलरी तो हाई होती है। देखो, सैलरी कम है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम है सैलरी, मैं आपको ये बताता हूँ ये बात। 12-13 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा किसी का नहीं बचता भाई। और ज़्यादा कोई अगर मेहनत करके अब कोई कमा सकता है, और कोई स्किल्ड काम करके किसी की जानकारी है, तो वो 40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये बस स्टार्टिंग में इतनी ही सैलरी ले पाता है भाई। और ज़्यादा कोई ITI IIT किया हुआ बंदा अगर कोई बढ़िया काम मिल जाता है किसी को जानकारी से, तो उसकी सैलरी थोड़ी हाई हो सकती है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन वही काम किया हुआ बंदा यहाँ पर इटली में आकर के, या फिर किसी दूसरी यूरोप की या किसी अमेरिका की किसी कोई कंट्री में जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद में उसको सैलरी मिलती है उससे 3-4 गुना हाई। देख लो आप। तो यही तो हमारे देश की कमी है भाई। देखो, मतलब जनसंख्या उस देश की बहुत ज़्यादा है, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। जनसंख्या अगर कम होती ना, तो देखो नॉर्मल सैलरी अगर मैं कहूँ कि भाई 40 हज़ार रुपये अगर हो ना इंडिया की, तो कोई भी बंदा ना इंडिया को छोड़ करके विदेश नहीं जाएगा। और अगर ये सिस्टम चेंज हो जाता है कैसे भी करके, या तो महंगाई कम हो जाए या फिर सैलरी बढ़ जाए। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि भाई इंडिया में टैक्स तो जो लगते हैं वो यूरोप की तरह लगते हैं, और जो उनके सर्विस मिलती है ना, हमें सर्विसेज मिलती हैं, वो सर्विस हमें मिलती है अफ्रीकन कंट्रीज़ के हिसाब से। फिर मैंने वहाँ पर उस डेयरी फार्म में मैंने करीब करीब 12 महीने निकाले, लेकिन है ना 11 महीने के ही पैसे मैंने उठाए थे वहाँ से, और 12 जो 20 दिन के पैसे वो बचे थे ना, 20 दिन और ऊपर काम किया था मैंने, तो 20 दिन के पैसे बचे थे वो मालिक खा गया था, हमें निकाल दिया था। वो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसे हो गया था भाई। बाद में है ना, मैंने वो काम एकदम से छोड़ा, मैं 14-15 घंटे काम करता था एकदम भाई, इतना आसान नहीं था इतने पैसे कमाना। तो आप ये देख के चलो कि 11 महीने के 11,000 यूरो तो कमाए ही कमाए हैं, घर भेजे ही भेजे हैं। तो 11,000 यूरो का अगर आप देख के चलोगे, 11,000 यूरो का अभी देख लो आप, मतलब 10 लाख के करीब पैसे बनते हैं, 10 लाख रुपए के करीब बनते हैं इंडिया के। 10 लाख रुपए तो मैंने वहाँ से कमा लिए थे। उसके बाद में जब मैंने काम छोड़ा था वहाँ से, तो एकदम से काम छोड़ देते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एकदम से काम छोड़ देते हैं, तो शरीर काम मांगने लगता है हमारा। शरीर ये बोलने लगता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो।
सिर दुखने लगता है, खाना हजम नहीं होता है और हाथ पैर दुखने लगते हैं, नींद नहीं आती है रात को। अगर हम मेहनत वाला काम करते हैं और हम एक साथ काम छोड़ देते हैं तो मैं 10 दिन बैठा था एक मकान में। हमारे मकान मतलब हमारे भाइयों ने मकान लिए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके पास में मैं 10 दिन बैठा था। 10 दिन बैठने के बाद में मुझे काम मिला था, तब जा कर के मुझे मतलब आराम आया था। मैं काम न करके मुझे आराम नहीं आ रहा। अब मैं काम करता हूँ ना, उसके बाद में मुझे आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है, अच्छा खाना हजम होता है जब मैं ज़्यादा काम करता हूँ तब। अब देख लो आप, अगर आप इटली में आ रहे हो, आपने बढ़िया रगड़ के काम कर दिया मेहनत मजदूरी का, तो उसके बाद में आपको नींद तभी आएगी जब आप ज़्यादा काम करोगे यहाँ पे। और या फिर आप इंडिया में भी जाते हो तो आप वहाँ पर भी जा कर के अगर काम करोगे ना, तभी आपको नींद अच्छी आएगी, सिर नहीं दुखेगा। मेरा सिर दुखने लगता था भाई। तो उसके बाद में यहाँ पर आकर के मैंने काम किया। यहाँ पर थोड़ा कम पैसा मिलता है, 950 यूरो मिलता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर काम उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं है। ये मालिक भी थोड़ा ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं बोलता है जितना कि वो बोलता था। वो सबसे घटिया मालिक है, इटली का सारे घटिया मालिक है वो। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया। इसने बोला 900 यूरो तुझे दूंगा, फिर इसने मुझे 950 यूरो दे दिए कि भाई तुम काम अच्छा करते हो और तुमको अगर आगे भी तुम अच्छा काम करते रहोगे, 1.5-2 साल बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा करके 1100 यूरो भी कर देंगे और तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी मैं बनवा दूंगा, इसने बोला था मुझे। तो उसने डॉक्यूमेंट भी मेरे प्रोसेसिंग में लगवाए हुए हैं अभी। तो अब देखते हैं, अब निकलेगा तो फिर बढ़िया काम हो जाएगा। नुला उस्ता अगर निकल जाता है वर्क परमिट तो वीज़ा लगवा करके इंडिया से आ जाएंगे और उसके बाद लीगल हो जाएंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी सुजोर्नो मिल जाएगा, टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने है ना, यहाँ पर भी मैंने लगभग 1.25 साल काम कर लिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया था अक्टूबर के महीने में, सितंबर की 29 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था काम यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर हो गया 1.25 साल के करीब हो गया। 1.25 साल में मैंने कमाए हैं यहाँ पे 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए ऐसे कमाए हैं मैंने। देख लो आप, 16-17 लाख रुपए कमा लेता आदमी। तो मैंने यहाँ पर 25-26 लाख रुपए कमा लिए होंगे अभी तक। 25-26 लाख रुपए यहाँ पर इटली में आने के बाद में कमा लिए हैं। और अगर मैं कमा सकता हूँ तो भाई हर कोई कमा सकता है। लेकिन हम है ना, हमें कोई बहका देता है कि भाई तुम्हारे पेपर निकल गए हैं और जो एजेंट ने तुम्हारे पेपर भरवाए हैं, तुम वहाँ पर जा कर के फंस जाओगे, वहाँ पर जा कर के कोई काम धंधा नहीं है। भाई काम है, लेकिन है ना, देखो थोड़ा पैसा कम हो गया है इस टाइम पे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। धीरे धीरे वो सेट हो जाएगी ना सारी, फिर उतना ही हो जाएगा पैसा होएगा। जो जो सैलरी पहले मिलती थी, जो महंगाई ठीक ठाक चल रही है अभी, उतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो जब सारे लोग सेट हो जाएंगे ना 1-1.5 साल में, तब उसके बाद में डॉक्यूमेंट बन जाते हैं आदमी के। उसके बाद भाषा आने लगती है और डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और लाइसेंस ले लेता आदमी। ये तीनों चीज़, चारों चीज़ अगर हो जाती हैं, आदमी कोई काम सीख लेता है, 400-500 चीज़ ये हो जाती हैं, उसके बाद में सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी है। मोटा पैसा आदमी कमा सकता है। कोई कंपनी में, कोई वेयर हाउस में, कोई पैकिंग की कंपनी में काम करके, या फिर कोई बड़े डेयरी फार्म में, हाईटेक डेयरी फार्म में काम करके भी आदमी बहुत ज़्यादा बढ़िया पैसा कमा सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ डॉक्यूमेंट के लिए। मुझे यहाँ पर अच्छे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, उसके बाद मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट मेरे लवोर सुबोर्डिनातो में। तो उसके बाद में टीआरसी कार्ड मुझे 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है ना, बढ़िया भाषा आने लग जाएगी, लैंग्वेज यहाँ की आने लग जाएगी। इटालियन लैंग्वेज चलती है यहाँ पे, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इटालियन लैंग्वेज को ही देते हैं। तो अगर मैं कोई कारेलिस्ता यहाँ पर बोलते हैं, जो फोर्कलिफ्ट का काम होता है, वो अगर सीख लेता हूँ तो मुझे 1800, 1900, 2000 यूरो भी, 2500 यूरो भी मैं कमा सकता हूँ आसानी से काम करके। 10-11 घंटे काम करके, 8-9 घंटे काम करके, और उसमें छुट्टी भी होती है। एक सप्ताह में 1 दिन या 1.5 दिन की छुट्टी होती है अगर आप किसी कंपनी में, किसी वेयर हाउस में काम करते हो तो इतना पैसा आप कमा सकते हो। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो भाई, विश्वास करना पड़ता है आदमी को। पैसा मिलता है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा लोग बहकाते होंगे कि तूने पेपर भरवा के बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, तुम वहाँ पर फंस जाओगे, यहाँ पर काम धंधा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है।
तो भाई मेरा पूछना ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पेपर इतने क्यों जो डेक्रेटोफ्लूसी में जो फॉर्म है इतने क्यों निकाल रही है लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए। इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है? अगर काम ही नहीं है तो क्यों बुलाया जा रहा है? भाई काम है, यहाँ पे भर भर के काम है। यहाँ पर लोगों को फल फ्रूट तोड़ने के लिए बंदे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर फल फ्रूट ऐसे ही सड़ जाते हैं, कई कई बार जो स्ट्रॉबेरी होती हैं वो ऐसे ही सड़ जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा जगहों पर देखता हूँ। ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये फ्रूट, ये आलू बुखारे का फ्रूट है, इसको तोड़ने के लिए बंदे ही नहीं मिलते हैं। ये मालिक ने ऐसे ही छोड़ा हुआ है इसको। तो देखो आदमियों की कमी है यहाँ पे। जो स्किल्ड वर्क हैं उसमें लिमिटेड होती हैं सीटें, जो अनस्किल्ड है ना उसमें भर भर के आदमियों की कमी है। यहाँ पे बहुत भर के आदमी यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पर आकर के काम करो, बढ़िया पैसा कमा सकते हो, आपका फ्यूचर बढ़िया बन सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बढ़िया बन सकता है। उनको यहाँ की अगर नेशनलिटी मिल जाती है, आप अगर यहाँ पर काम करते हो, अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाते हो, यहाँ पर आने के बाद में अगर वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता है। एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में है ना उनको यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, अगर वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करता है तो। लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा, 8-10 साल, 11-12 साल बिताना पड़ेगा। उसके बाद में नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। भाई पैसा है, पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल सोचो मत, बिल्कुल दिमाग ख़राब मत करो कोई अगर कहता है आपको। और एक चीज़ मैं लास्ट में एक और कहना चाहूँगा, अगर आपका एजेंट आपसे पहले पैसे लेता है ना तो भाई उसका भी एक वो हक बनता है। क्योंकि है ना देखो, मालिक जो होते हैं ना, मालिक का एजेंट जवाई नहीं लगता है आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ आज। मालिक होता है ना उसका एजेंट जवाई नहीं लगता है, उसका वो कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, उससे वो पैसे लेगा ही। मालिक है ना एजेंट से पैसे लेगा ही। क्योंकि है ना देखो, इनको भी है ना चस्का पड़ा हुआ है। ये जो इटालियन लोग होते हैं ना, इटालियन मालिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पैसे के लिए आदमियों को बुलाते हैं विदेशों से, दूसरे देशों से। 4-5 हज़ार यूरो इतने लेते हैं वो, ये खाली मालिक लेता है 4-5 हज़ार यूरो। उसके बाद में है ना वकील को देना है। उसके बाद में जो आप मतलब आदमी को रखने के लिए एजेंट जगह ढूंढता है, उस एजेंट को मतलब उस जगह का देना होता है किराया। और जो आदमियों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है भाई एजेंट को भी। और उसका है ना ये धंधा है, तो अगर वो इस काम को नहीं करेगा तो वो कहाँ से पैसे कमाएगा? वो दूसरे कामों को छोड़ करके बैठा है। उसने भाषा सीखी है, यहाँ पर आने के बाद में उसने नियम सीखे हैं, यहाँ के नियम कैसे होते हैं, लेजे जो बोलते हैं यहाँ पे उसको। तो भाई आप ये मान के चलो, अगर मना कर दिया ना आपके पेपर निकल जाने के बाद में, तो उसके 4-5 लाख रुपए गए, उसको देने ही पड़ेंगे उस मालिक को। चाहे पेपर निकल गए हैं ना, उसके बाद में पेपर के पैसे उसको देने ही पड़ेंगे। अगर आप पैसे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, वो कर्जे तले आ जाएगा फिर। इसके लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यही मैं बता रहा था कि मैंने कैसे पैसे कमाए हैं और आप कैसे आकर के यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। और इंडिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा कुछ पैसा है नहीं। तो भाई अगर देखो इंडिया का सिस्टम चेंज हो जाता है ना, अब थोड़ा टैक्स वगैरह कुछ कम हो जाता है, और मतलब थोड़ी महंगाई कम हो जाती है, और थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है। कम से कम 35-40 हज़ार रुपये अगर मिनिमम सैलरी हो जाती है ना, तो कोई देश छोड़कर नहीं जाएगा। और जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, उनको भी अगर टैक्सेस वगैरह कम हो जाते हैं उनके, तो वो भी देश छोड़कर दूसरे देशों में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।